सीधे सुशांत सरीन जी आपका रुख करते हुए, रूस एक तरफ बातचीत की टेबल पर आकर वार्ता करना चाहता है, दूसरी तरफ परमाणु युद्ध की धमकी देना चाहता है, तीसरी तरफ ये कह रहा है यूक्रेन को कि भैया आप अमेरिका के इशारे पर मत चलिए वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या समझा जाए इससे सुशांत जी? मैं 1 मिनट में उसमें आता हूं, लेकिन आई थिंक एक चीज की वजाहत करनी जरूरी है। ये कहना कि जो अमेरिका ने इनको यूक्रेन को उकसाया रेजिस्टेंस करने के लिए, मेरे ख्याल ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो ज़ेलेंस्की को कह रहा था कि आप निकल जाइए, भाग जाइए, हम आपको निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस तो यूक्रेनियों ने शुरू की और उसके बाद अमेरिका की जो साजो सामान की मदद है वो उसके बाद आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल ये हमारे को हर एक चीज अमेरिका के पाले में डाल देना या सब कुछ अमेरिका के ऊपर ब्लेम कर देना बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज, जहां तक रूस का सवाल है, देखिए मैं तो ये जो परमाणु धमकी दे रहा है रूस बार बार, ये मुझे तो बौखलाहट की इसमें अंदेशा नजर आ रहा है। अगर इतने आराम से वो युद्ध जीत रहे होते और कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही होती, और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि ये तो चंगेज खान वाली बात है ना कि या तो आप शहर मेरे को सरेंडर कर दें, नहीं तो मैं इसको तहस नहस कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये तो चंगेज खानी, अगर हम चंगेज खानी लॉजिक में बिलीव करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल रूस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। रूस की अपनी मजबूरियां होंगी, रूस की अपनी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो तमाम चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन रूस जो कर रहा है उसको जस्टिफाई करना या उसको रैशनलाइज करना किसी भी हिसाब से ठीक बात नहीं है, और हमारे को मेरे ख्याल एटलीस्ट मैं तो उससे गुरेज करूंगा। तीसरी चीज ये कि आप जब धमकी दे रहे हैं ये और ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका की बात ना सुने, तो किसकी बात सुने? उसकी बात सुने जिन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया है, जो इनको इनका वहां पर जो उनके शहर तहस नहस कर रहे हैं, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर रहे हैं, उनकी बात सुने क्या? तो मुझे लगता है कि रूस को भी ये पता है अगर कीव गिर भी गया तो क्या होगा, क्या कर लेगा रूस उसके बाद? क्या वो रूस पश्चिमी यूक्रेन में जाएगा, अपनी सारी फौजें लेकर के जाएगा? अभी तो सैंक्शंस बाइट करनी नहीं शुरू करी। जिसको थोड़ी बहुत भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है या आर्थिक जो रियलिटीज हैं दुनिया की उसके बारे में पता है, और जिस तरीके की रूस की जो इकोनॉमी है वो मेल्ट डाउन में जा रही है, और ये जो जंग है ये रूस में कोई बहुत लोकप्रिय जंग नहीं है, और इसका जो खामियाजा है वो रूस को बहुत जोर की देना पड़ेगा। मतलब कि हमारे को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? तो एक तो ठीक है, आप पूरी फौजें लगा के आप एक रिलेटिवली वीक नेशन के ऊपर आप उनके चंद आपने शहर कैप्चर कर लिए, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन ये कहना कि इसके बाद पता नहीं यूक्रेन खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं कहता थोड़ा सा हमारे को धैर्य से काम लेना चाहिए। इतना भी हमारे को इस टाइप के कंक्लूजन्स में बिल्कुल आपने सही कहा। रूस की धमकी एक तरफ लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लड़ाके जिस मुस्तैदी के साथ आप देखिए, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में शहर दर शहर किस तरह भारी तबाही इस वक्त मची हुई है वहां पर। उसके बावजूद अगर यूक्रेन रूसी जैसी बड़ी सेना के सामने टिका हुआ है तो यकीनन इससे रूस के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है। यही कारण कि अब रूसी हुक्मरानों की ओर से कहा जा रहा है कि मान जाए यूक्रेन वरना परमाणु युद्ध हो सकता है, और इस तरह की धमकी भी लगातार दी जा रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर अंदेशा बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम इन सब के बीच में सीधे आपके पास आना चाहूंगी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। जीडी बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं फौरन आ रही हूँ राजेंद्र जी। जीडी बख्शी सर। देखिए जरा, आपको बराबर मौका देना चाहिए सब पक्षधरों को। मैं सुशांत सरीन जी की बड़ी इज्जत करता हूं, वो पाकिस्तान के बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो रूस और पाकिस्तान के बीच जो समन्वय कल से बता रहे हैं, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। रूस और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। रूस वो फौज है जिसके रूस के 25 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसने धूल चटा दी थी नाजी जर्मनी को तकरीबन अकेले। तो रूस को इतना कमजोर समझना और बार बार उसका परिहास करना, खिल्ली उड़ाना, ये अमेरिकन मीडिया की चेयर लीडिंग और हमको इतनी नहीं करनी चाहिए। मैं जो मिलिट्री यथार्थ है वो मैं बता रहा हूं। पहले फेज में लड़ाई के रूस ने हाइब्रिड वॉरफेयर को ट्राई किया। उसकी उम्मीद थी कि बगैर ज्यादा नुकसान पहुंचाए पॉपुलेशन को वो ये लड़ाई को खत्म कर पाएगा, लेकिन जब लड़ाई का दर्जा बढ़ाया गया, दर्जे हरारत बढ़ाया गया, तो वो स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट कर रहा है।
और अब वो अपनी स्टैंडर्ड टेक्निक पे आ रहा है, जो कि शहर को घेरो, सिविल आबादी को बोलो कि वहां से निकल जाए, उसके बाद भारी बमबारी करो, भारी बमबारी करने के बाद उस पे टैंकों से अटैक करो, सिटी सेंटर में जाओ, फिर वहां से रेडिएट आउटवर्ड करो। ये जो है खारकीव में हमने देखा है। खारकीव पुरानी राजधानी थी रूस की, कीव की, और अब मेरा ख्याल ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि कीव के ऊपर जो है हमला नहीं किया जा सकता, और वो 13 किलोमीटर तक पहुंच भी चुका है।